साथियों, अभी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि रांची कॉलेज रांची जो है, उनके जो छात्र संघ के जीते हुए पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा और पूरे मूल निवासी समाज, समस्त ST SC OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग मिल करके वर्ल्ड इंडिजिनस डे मतलब विश्व मूल निवासी दिवस यहाँ पर बहुत ही अच्छा से धूमधाम से मनाया गया। और इस अवसर पर हमारे कुलपति SN मुंडा के आदेश से हमारे जो रजिस्ट्रार हैं इस कॉलेज के अजय चौधरी, वो यहाँ पर मुख्य अतिथि थे और कार्यक्रम में यहाँ पर पौधारोपण किया गया, सखुआ वृक्ष लगाया गया और सखुआ वृक्ष कम से कम 150 से 200 सखुआ वृक्ष लगाया गया। और ये संकल्प लिया सारे स्टूडेंटों ने कि जो जल जंगल ज़मीन है उसका सुरक्षा करना है। जो इंडिजिनस पीपल लोग, जो असली जो मूल निवासी हैं, जो उनका हक अधिकार नहीं मिल रहा है, आज उनके लिए एकजुट होकर के सभी कोई यहाँ पर मनाए हैं। तो आइए हम संदेश के रूप में सुनते हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर छात्र संघ के पदाधिकारी जीते हुए जो हैं, यहाँ पर आदिवासी छात्र संघ के 4 कैंडिडेट जीते हुए हैं, उनके द्वारा यहाँ पर मनाया गया। और सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि क्या ये अभिषेक मीन जो हैं, ये यहाँ रांची कॉलेज रांची छात्र संघ के उपाध्यक्ष हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस विश्व मूल निवासी दिवस, जो आदिवासी दिवस भारत में बोला जाता है, ये एक शब्दों का खेल है, तो इनके बारे में आपको क्या संदेश देना है अभिषेक जी? सभी को जोहार। आज विश्व आदिवासी दिवस की सबको शुभकामनाएं। मुझे बस यही बोलना है और संदेश मैं ये दूर दूर तक देना चाहता हूँ, जितने भी दर्शक हमारे इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, बस उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, पढ़िए लिखिए और अपने हक के लिए लड़िए। आदिवासी हैं हम, आदिवासी होने का गर्व करिए, क्योंकि आदिवासियों का शोषण शुरू से ही होता आ रहा है। अंग्रेज जब से राज कर रहे हैं तब से लेकर अभी तक भी आदिवासियों का शोषण होता आ रहा है। तो हमें अपने जंगल ज़मीन जल की पूजा करनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। जैसा कि आप देखते जा रहे हैं, सरकार यहाँ जितने भी खनिज संपदा है सब चीज़ को लूटने में लगी हुई है और हमारी जो राज्य सरकार है वो उसे बचाने में लगी हुई है। तो ऐसा जो खेल जो इधर उधर कर दे रहे हैं ये, इससे हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है, करना नहीं है। तो इस आदिवासी दिवस के माध्यम से मैं ये आप लोग को बताना चाहता हूँ, पढ़िए लिखिए, संघर्ष करिए और अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए। जोहार जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी कि इन्होंने पढ़ने लिखने पर जोर दिया। जैसे बाबा साहब का स्लोगन है कि शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। हम शिक्षित बनेंगे तो संगठित होंगे, संगठित होंगे तो जुल्म और अत्याचार के खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे। तो हमारे जो मूल निवासी महापुरुष हैं, जितने भी झारखंड के या फिर भारत के कहें, बिरसा मुंडा, बाबा साहब अम्बेडकर, सिद्धू कान्हू, रुनिया झुनिया, फूलो झानो, तमाम इस तरह से जो हमारे महापुरुष हैं, उनका जो अधूरा सपना है, उनका जो विचार है कि इस देश में, जैसे बिरसा मुंडा का जो विचारधारा है कि अबुआ दिसुम अबुआ राज, अपना देश में अपना राज ही चलना चाहिए। लेकिन आज आर्य विदेशियों का राज चल रहा है, यहाँ ब्राह्मणों का राज चल रहा है। तो ये कहीं न कहीं हम लोगों को दरकिनार करने का एक साजिश चल रहा है। इस विश्व मूल निवासी दिवस पर शिव उरांव जी हैं, जो पूरे वेशभूषा में आए हुए हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं कि धोती कुर्ता और पगड़ी बांध के आए हैं कि आज विश्व मूल निवासी दिवस है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं शिव जी? आप सबको झारखंडी जोहार। पढ़िए लिखिए, संघर्ष कीजिए, यही मेरा संदेश है। और एक संदेश है आदिवासी छात्र संघ का सबसे बड़ा, पढ़ेंगे और हक के लिए लड़ेंगे। पढ़ेगा जो वही लड़ेगा। और यही पढ़ता लिखता कौन, जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग का कहना है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो यही जवानी और जमाना को देखते हुए पढ़ना है, लगता है और अपना जंगल ज़मीन को लेना है। बस यही
बहुत अच्छा संदेश दिया शिव उरांव जी ने कि पढ़ने लिखने को लेकर के, और जिस ओर जवानी ढल चलती है उस ओर जमाना को ढला देना है, ये संकल्प इन्होंने लिया। बहुत अच्छा बात की इन्होंने। और हमारे जो महापुरुष हैं, जो उनका जो अधूरा सपना है वो आज कहीं ना कहीं पूरे देश में अगर देखा जाए तो पूरा नहीं हुआ है। तो उनको पूरा करने के लिए यहाँ के जो छात्र संघ हैं बहुत अच्छा पहल किए हैं। आज पूरे देश में देखा जाए तो दिल्ली के तर्ज पर अगर झारखंड में देखा जाए तो यहाँ पर रांची कॉलेज रांची है। यहाँ पर जो माहौल है वो प्योर एकदम बीजेपी आरएसएस वर्सेस अंबेडकरवाद, मतलब एक तरफ मनुवाद, एक तरफ बिरसावाद और अंबेडकरवाद का लड़ाई, डायरेक्ट कांटों का टक्कर में लड़ाई चलता है। आज उस टक्कर में हमारे जो छात्र संघ के पदाधिकारी हैं वो आज लड़ाई लड़कर जीते और सरकार तक बदलने का इन्होंने काम किया है। अभी जेएमएम की सरकार है तो हम चाहते हैं कि जेएमएम की सरकार में जो हमारा जो कॉलेज है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी के शासनकाल में किया गया है, अभी जेएमएम की सरकार है। तो छात्र संघ का शुरू से आंदोलन रहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हटा करके यहाँ पर झारखंडी मूल निवासी महापुरुषों के नाम पर इस कॉलेज का नामकरण किया जाना चाहिए। इसको लेकर के आंदोलन हम लोग बहुत दिनों से हम लोग मिल के कर रहे हैं। हमारे बीच रितेश उरांव हैं जो कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी नामकरण किया जा रहा था उस समय इन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पर लड़ा और इस आंदोलन को आज इतना मुकाम तक पहुँचा दिए हैं कि आज सरकार तक गिरा दिए हैं। बीजेपी की जो सरकार थी उनको गिरा करके यहाँ पर सरकार बदल गई है। आज रितेश उरांव जी आपसे चाहेंगे कि क्या संदेश देना चाहते हैं वर्ल्ड इंडिजिनस जो विश्व मूल निवासी दिवस है आज इस अवसर पर। सभी को जोहार। आज हम सभी लोग यहाँ विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ रांची कॉलेज रांची का नाम श्यामा प्रसाद रखा गया है उसको हम लोग बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। जैसे कि आरएसएस भाजपा सरकार था उस समय इन्होंने श्यामा प्रसाद को यहाँ नामकरण किया है, उसको हम लोग यही आज के दिन हम लोग शपथ लेते हैं कि ये श्यामा प्रसाद का नाम यहाँ से हम लोग इसको दरकिनार करने का हम लोग आज शपथ ले रहे हैं। जी बिल्कुल, इन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद जो है वो उनको दरकिनार करना है। जो हमारे ऊपर झारखंड में गैर बराबरी की विचारधारा के पोषक व्यक्ति जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है उनको थोपा गया है, ये कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती यहाँ के आदिवासी यहाँ के मूल निवासियों के ऊपर थोपा गया है। तो ये थोपा जो गया है इनके विरुद्ध हम लोग शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज सरकार बदल गई है और सरकार बदलने के साथ साथ हम लोगों का जब चुनाव था तो उस समय पहला उद्देश्य था, पहला मांग था कि हमारा जो छात्र संघ जीतेगा तो सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो नामकरण किया गया है उसको हम लोग उखाड़ कर फेंकेंगे। तो हम लोग इसको लेकर के मुख्यमंत्री को बात रखे हैं और रखेंगे। सारे विधायक लोग से मिल रहे हैं, यहाँ के छात्र संघ के जो पदाधिकारी हैं सभी कोई मिल रहे हैं कि यहाँ का जो नामकरण है वो श्यामा प्रसाद को हटा करके झारखंडी मूल निवासी महापुरुष के नाम पर किया जाना चाहिए। जैसे आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर सिद्धू कान्हो है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, कार्तिक उरांव है, तेलगा खड़िया है और शेख भिखारी है, बिरसा मुंडा है, ज्योतिबा फुले हैं। और इनका जो अधूरा सपना है हमको लगता है कि कहीं ना कहीं इन महापुरुषों के नाम पर अगर इस कॉलेज का नाम रखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक ताकत मिलेगी लड़ने के लिए। और हम लोग ये जो महापुरुष हैं उनका जो विचार है समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर जो आधारित होना चाहिए ये हम लोग को होना चाहिए। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे छात्र संघ के हमारी एक बहन भी है, छोटी बहन मंजिल उरांव, जो सुबह से यहाँ पर लोगों को समझाने में, पेड़ लगाने में काफ़ी मदद कर रही है। आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगी मंजिल? सबको झारखंडी जोहार। आज विश्व मूल निवासी दिवस के अवसर थोड़ा पर जोर से बोलिए। सबको बधाई देना चाहती हूँ। मैं आज का संदेश यही देना चाहती हूँ कि पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मूल निवासी दिवस आज के दिन में इसलिए मनाया जाता है यूनेस्को द्वारा क्योंकि सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। विभिन्न देश है, कई सारे 90 देश हैं और उसमें भी विभिन्न भाषाएं हैं,
बहुत सारी जातियाँ हैं, फिर भी सबको को एक टाइप की प्रताड़ना और एक टाइप की क्या बोले एक समस्या एक जैसे समस्या से जूझ रहे थे, जिसको लेके मूल निवासी दिवस उसके मतलब उनके समाधान के लिए मनाया जाता है। तो बस और जैसे कि मूल निवासी जैसे कि जन जंगल ज़मीन को जन जंगल ज़मीन से जुड़े रहते हैं, तो इससे भी लोगों को बहुत दिक्कत होती है, प्रताड़ना मिलती है अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर सस्टेनेबल वे से ना हो तो बस हमारा मकसद यही है कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट वे में काम करें और अपना जन जंगल ज़मीन को भी बचा के रखें और अपने पर्यावरण को भी ध्यान दें। बस ये संदेश है। थैंक जी, यू। बहुत बहुत धन्यवाद मंजिल उरांव जो हमारी संयुक्त सचिव के पद पर जीती हुई हैं। उनके द्वारा ये संदेश दिया गया कि जो विश्व मूल निवासी दिवस पूरे विश्व में इसलिए मनाया जाता है कि उनके हक अधिकार जैसे बेरोजगारी, भूखमरी, बहुत सारे ऐसे समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसलिए यूएनओ ने ऐसा सोचा कि एक दिवस के रूप में मनाया जाए पूरे वर्ल्ड में, कि वहाँ के जो असली लोग हैं उस देश के जो मूल निवासी लोग हैं, जैसे भारत में अगर देखा जाए तो ST SC OBC ही इस देश के मूल निवासी हैं, जो DNA प्रूव है। 21 मई 2001 को DNA प्रूव है कि ST SC OBC का DNA एक है। जैसे उताहा विश्वविद्यालय, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय दोनों ने मिलकर एक प्रूव किया था कि ST SC OBC और आर्य विदेशी का जो DNA है वो मिलाया गया, तो उसमें ST SC OBC का DNA एक मिला और विदेशियों का DNA नहीं मिला। तो इससे साफ जाहिर होता है कि विदेशियों का जो DNA है वो यहाँ का नहीं है, वो विदेशी है और विदेशी शासन कर रहे हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये विदेशी शासन आज पूरे देश में वर्चस्व फैला करके रखे हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि हम बहुजन मूल निवासी समाज जो ST SC OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी के जो 85% के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जातियों में बिखरे हुए हैं। आज जाति व्यवस्था भारत में इतनी बड़ी समस्या है कि पूरा देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है। ये विदेशी आर्यों के द्वारा ये जाति व्यवस्था बनाया गया है। दोस्तों, मैं आगे छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष थे और अभी सचिव है वर्तमान में, हमारे डायनामाइट बम की तरह लड़ने वाले यहाँ के जो स्टूडेंट हैं अमनदीप मुंडा, जो अभी के सचिव हैं रांची कॉलेज रांची के, उनसे चाहेंगे कि क्या संदेश देना चाहते हैं। और भारत में अगर देखा जाए तो ये सरकार जो है ये ब्राह्मणवादी सरकार है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अगर देखा जाए तो ये सरकार जो है, जब विश्व मूल निवासी दिवस मनाया जा रहा है शुरू से 1994 से, तो भारत में ही विश्व आदिवासी दिवस और पूरे विश्व के अन्य देशों में मूल निवासी दिवस मनाया जा रहा है। इसको कैसे, किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है आज हम लोग वर्ल्ड इंडिजिनियस डे आज मना रहे हैं और ये उन लोगों का दिन है जो इस धरती के माटी पुत्र हैं। और इसमें ये हमें जानना होगा कि इस धरती के कौन कौन माटी पुत्र हैं। हमारे माटी पुत्र हुए बिरसा मुंडा, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, और जो इस धरती के माटी पुत्र नहीं हैं तो जाहिर सी बात है ये उन लोगों का दिन नहीं है जो इस माटी से जुड़े हुए, इस माटी के लिए संघर्ष किए हैं। जो अभी बेरोजगारी, भुखमरी, दास प्रथा में लोग जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये माटी से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, वो उनके कारण ये हुआ है। और जो माटी से जुड़े हुए लोग हैं उसकी स्थिति बहुत दयनीय है और इस माटी के पुत्र को उस माटी से खाने के लिए निवाला नहीं मिल रहा है, वो भूख से मर जा रहे हैं। तो ये यूएनओ ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये एहसास किया कि नहीं, यहाँ जो लोग हैं उनके अधिकारों को संरक्षित किया जाए, उसे प्रोत्साहित किया जाए, ताकि ये दिन उन लोगों को ये अधिकार, ये एहसास दिला सके कि माटी पुत्रों, तुम्हें अपने अधिकार के प्रति जागृत होना चाहिए, अपने अधिकार के प्रति हासिल कर अपना व्यक्तित्व को विकास करना चाहिए। यहाँ भारत में आदिवासी दिवस और पूरे विश्व में मूल निवासी दिवस, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है इंटरनेशनल डे ऑफ द ये जो वर्ल्ड इंडिजिनियस डे है, तो अभी न कहीं अभी भी संशय बना हुआ है कि वाकई में कौन मूल निवासी है। मूल निवासी है आदिवासी है, शेड्यूल ट्राइब्स है, शेड्यूल OBC है। तो बहुत सारे महापुरुष हुए जो लिख के गए हैं कि
शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लास, ये सभी मूल निवासी है। लेकिन फिर भी बीच में बहुत सारी ऐसी घटना घटी, तो कुछ लोगों ने मूल निवासी दिवस स्टार्ट किया, फिर हमारे लोगों ने आदिवासी दिवस ये स्टार्ट किया। तो ये हमें जानना चाहिए कि आखिर क्यों इतना कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को आपको पहचानना होगा कि वाकई में क्या ये कौन सा दिन है। ये जो भारत के माटी के पुत्र है, ये उनका कौन सा दिन है ये यहाँ के। और जैसे कि बाबा साहब भी कहते हैं अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने। तो यहाँ पर ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट है वो भी इस देश के मूल निवासी है, क्योंकि उन्हें बहुत दरिद्रता के जीवन में जीवन बिताना पड़ा है। उसमें अछूतपन, ये जो राजा विहदत की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की और उसके बाद यह जाति व्यवस्था बनी। तो ये जाति व्यवस्था बनी 6743 जातियाँ। तो ये आखिर जातियाँ आई कहाँ से? ये जातियाँ, ये बिखरे हुए लोग कौन थे? तो कहीं ना कहीं वो लोग एक लोग थे जो 6743 जातियाँ बटी हुई थी। ये पहले एक थे और 6743 जातियाँ बिखर गई। तो जाहिर सी बात है उनमें भाईचारा ख़त्म हो गया। आज इसलिए लोग अपने अपने आइडेंटिटी में एक कबीलाई जीवन जी रहे हैं। ये कह सकते हैं कि वो कबीलाई जीवन जी रहे हैं। तो इस जाति व्यवस्था को ख़त्म करना भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो पुष्यमित्र शुंग या फिर सुमति भार्गव नाम के ये जाति व्यवस्था बनाई, तो ये हमारे लिए दुखदायी की बात है। क्या है कि उस समय हमारा भारत टूटने लगा था और वहाँ से हमारा भारत बहुत कमज़ोर होने लगा। तो हम चाहते हैं कि जो लोग हैं उसे अपना सही इतिहास जाने ताकि अपना व्यक्तित्व विकास कर सकें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमनदीप भाई, छोटे भाई जो हैं छात्र संघ के सचिव हैं, वो इन्होंने पूरे जो छात्र संघ के जो ऑफिस है उनमें महापुरुषों का फोटो तस्वीर पूरा भर दिए हैं और इनके साथ साथ उनसे प्रेरणा लेते हैं। ये आज देखिए यहाँ पर भारत का संविधान का प्रेम्बल है, जो उद्देशिका है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इस तरह से जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखा गया है ये संविधान का जो प्रेम्बल है, उद्देशिका है, जितने भी यहाँ स्टूडेंट आते हैं सभी संविधान के जो उद्देशिका है इनको पढ़ कर जाते हैं। क्लास में भी अगर पढ़ के जाते हैं और कॉलेज में भी यहाँ पढ़ के जाते हैं। तो आज विश्व मूल निवासी दिवस के अवसर पर आप अभी देख रहे हैं कि ये सखुआ का पेड़ है, ये झारखंड का राजकीय पेड़ है। तो ये सखुआ का पेड़ जो है 100 से 150 लगभग करीब लगाया गया छात्र संघ के माध्यम से, यहाँ के मूल निवासी जो स्टूडेंट हैं उनके माध्यम से, ताकि पूरा जो पर्यावरण है, पूरा जो विश्व है उसको पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए बचाया जा सके। आज जल जंगल जमीन का पूजा बिल्कुल नहीं हो रहा है, आज ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है, आज आदिवासी समाज को तहस नहस करने का प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्राह्मणीकरण जो आदिवासी संस्कृति पर घुसाया जा रहा है, इसके खिलाफ यहाँ के स्टूडेंट आज जागरूक हैं और जागरूक हो करके आज यहाँ विश्व मूल निवासी दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है और मनाया गया। आज पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो जितने भी जो एक विशेष जाति का संगठन बना करके लोग आदिवासी दिवस मना रहे हैं, लेकिन ये ब्राह्मणवादी सरकार के द्वारा ये थोपा हुआ शब्द है, ये शब्दों का ही खेल है। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड इंडिजिनस का मीनिंग होता है विश्व मूल निवासी दिवस, और इसका अगर हिंदी विश्व जैसे विश्व आदिवासी दिवस बोलेंगे तो उसका हिंदी मीनिंग अंग्रेजी मीनिंग हो जाएगा वर्ल्ड ट्राइब डे, तो वो नहीं हो जाएगा। इसलिए शब्दों का खेल यहाँ पर किया गया है कि विश्व मूल निवासी दिवस ही हम लोग को बोलना है। जितने भी बहुजन मूल निवासी समाज है उनको मैं आग्रह करूँगा कि विश्व मूल निवासी दिवस ही आज मनाएं, क्योंकि आदिवासी दिवस अगर मनाएंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं संकुचित सोच के साथ हम लोग मनाएंगे और वर्ल्ड इंडिजिनस डे
विश्व मूल निवासी दिवस मनाएंगे तो आज पूरा विश्व से हम लोग जोड़कर जो अन्य देशों के लोग, जो असली लोग हैं, जो वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, उनके साथ हम लोग मिल करके अपना हक अधिकार के लिए एकजुट होंगे, लड़ेंगे। आज ये बैनर में देखिए कि भारतीय संविधान जो BS4 कार्यक्रम पूरा देश में चल रहा है कि मेरी शान भारत का संविधान, भारतीय संविधान का सम्मान, सुरक्षा, संवर्धन, BS4 राष्ट्रव्यापी महाअभियान, डोर टू डोर BS4, चलो ब्लॉक तहसील की ओर, है ना। तो इस तरह से जो संविधान का जो बात है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो विचार हैं, उस विचार को हम लोग फैलाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव, मोहल्ला, कस्बा, शहर, राज्य, पूरा देश में हम लोग फैला करके ऐसा समाज बनाना चाहते हैं कि समतामूलक समाज का निर्माण करते हुए ऊंच नीच, छुआछूत, जाति व्यवस्था को ख़त्म करके हम लोग संविधान का राज चाहते हैं, हम लोग अम्बेडकरवाद का राज चाहते हैं, हम लोग बिरसावाद का राज चाहते हैं। बिरसा मुंडा का जो विचार है, अबुआ दिसुम अबुआ राज, कि अपना देश में अपना ही राज होना चाहिए, इसी आशा उम्मीद के साथ में हम लोग चाहते हैं कि इस देश में अबुआ दिसुम अबुआ राज हो। आज विश्व मूल निवासी दिवस के अवसर पर यहाँ पर सखुआ का जो पेड़ लगाया गया है वो इसलिए लगाया गया कि आने वाला समय में इस कॉलेज कैंपस में, चाहे झारखंड के लोग यहाँ पे प्रकृति का मतलब सुंदरता बढ़े और प्रकृति के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। जो यहाँ के असली जो वासी है, मूल निवासी हैं, जो ST SC OBC हैं, प्रकृति के पूजक हैं। हम लोग किसी जाति धर्म को नहीं मानते, हम लोग प्रकृति के पूजा करने वाले लोग हैं। प्रकृति से बड़ा कोई धर्म नहीं है, प्रकृति से बड़ा कोई भगवान नहीं है, हम लोग बस यही जानते हैं। साथियों, मैं आप लोग से अनुरोध करना चाहूँगा कि पूरे विश्व में आज मूल निवासी दिवस मनाया जा रहा है, तो आज आप भी विश्व मूल निवासी दिवस मनाएं, अपने हक अधिकार के लिए जागरूक हो। मैं बस इतना ही कह करके मैं आगे आप लोग से आने वाला समय में शुभकामनाएं यही देना चाहता हूं कि आने वाला समय जो 9 अगस्त 1921 होगा, 9 अगस्त 2021 जो होगा, उसमें हम लोग विश्व मूल निवासी दिवस मनाएं और पूरा बढ़ चढ़कर ST SC OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी, मतलब जो मूल निवासी बहुजन है, वो सारे मिल करके अगर मनाएंगे। आज झारखंड सरकार जो हेमंत की सरकार है, वो हम लोगों को जो मांग रहा है कि आदिवासी बहुल प्रदेश में छुट्टी होना चाहिए, आज उनका हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हेमंत दादा के बदौलत हमारा जो मांग था कि आदिवासी जो मूल निवासी दिवस है उन पर छुट्टी दिया जाए, तो ये सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिए गए। आज संडे है भले, लेकिन अगले साल से संडे नहीं भी पड़ेगा तो छुट्टी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं आप लोगों को चाहूँगा कि आने वाला समय में हमारे जो महापुरुष हैं उनको अधूरे सपने को पूरा करने के लिए आप इस दिवस को जरूर मनाएं और ज़रूर अपने हक अधिकार के लिए एकजुट हो। बहुत बहुत धन्यवाद सबों को। जय जोहार, जय भीम, जय फुले, बाबा साहब अमर रहे।